हेलो बच्चे लोग, क्या हाल चाल। सब मस्त है भाई। स्टडी वगैरह चल रहा है प्रॉपर अच्छे से। बोलो भाई सब लोग, हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, लास्ट वीडियो में फटाफट बताओ कमेंट करके। चलो भाई, तो बच्चों जो है देखो, हमने लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में बेटा हमने जो है वो डिस्कस किया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। हमने वहाँ पे देखा था कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो कैसे होता है, वो कितने टाइप में है बेटा, और जो है उसको हम कैसे जो है वो सॉल्व करेंगे, उसको हमने जो है वो ट्रिक सीखा था। सो बेटा अभी जो है वो अगर हम लास्ट लेक्चर के बेसिस पे ही अगर हम देखें बेटा, तो हम देखो सिंपली हमने क्या बोला था बेटा, हमने देखो ये बोला था कि सर आप जब भी आप जो है वो कोई अल्काइल हैलाइड जो है वो लोगे, ठीक है। सो बेटा अल्काइल हैलाइड में जब भी जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो उसमें बेसिकली होता क्या है कि ये जो बेटा हेलोजन एटम होता है, ठीक है, ये क्या होता है यहाँ से जो है वो रिमूव होता है। और हम बोलेंगे जैसे ही यहाँ पे बेटा जो हाइड्रोजन एटम रिमूव होगा तो वो यहाँ पे क्या करेगा, वो जो है वो इस कार्बनिक इलेक्ट्रॉन को भी यहाँ से क्या होगा बताओ, जो है वो लेके रिमूव होगा। सो हम बेटा बोलेंगे कि जब भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो जो हेलोजन होगा वो क्या करेगा, जो है वो अल्काइल का जो कार्बन होगा बेटा उसका भी इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से क्या होगा, बाहर हो जाएगा। और हम बोलेंगे वो जो है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल बेटा यहाँ से क्या हो जाएगा, जो है वो रिमूव हो जाएगा। एंड अल्काइल में जो बेटा कार्बन इस पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, और हम बोलेंगे ये हमारा जो है वो कुछ इस तरीके का जो है वो सीन हो जाएगा। तो एक्स माइनस हो गया और बेटा आर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब बेटा देखना है कि यहाँ पे ये जो हमारा एक्स है, ठीक है, जब भी ये एक्स या ये हेलोजन जो है वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को, मतलब कि दोनों जो है वो बॉन्ड पे एक इलेक्ट्रॉन्स को लेके यहाँ से रिमूव होगा। सो हम बेटा ऐसे ग्रुप को यहाँ पे क्या बोलते हैं बेटा, ये जो है वो एक क्या है, ये जो है वो एक लिविंग ग्रुप है। क्या होगा बेटा, ये एक लिविंग ग्रुप होगा। इसका मतलब कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बेटा जो हेलोजन होता है वो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेके जो है वो बाहर रिमूव होता है, इसलिए क्या बेटा होता है, वो एक जो है वो लिविंग ग्रुप होता है। क्लियर पॉइंट आपको इतना। तो लिविंग ग्रुप यहाँ से क्या होगा, एक्स माइनस यहाँ पे क्या होगा, रिमूव होगा। और यहाँ पे बताओ हमारे पास क्या जनरेट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जनरेट होगा जिसको हम बोलेंगे R प्लस। अभी जो बेटा हमारा R प्लस होगा जो है वो इसके साथ आके देखो कौन बाइंड करेगा, हमारा जो ये R प्लस होगा इसके साथ आएगा जुड़ने के लिए न्यूक्लियोफाइल। बेटा देखो न्यूक्लियोफाइल बेटा एक ऐसा स्पीसीज होता है जिस पे चार्ज जो है वो नेगेटिव होता है, जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है या जिसके पास लोन पेयर होता है बेटा, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। हमने इसको 11th में पढ़ा था, ध्यान रखना आप लोग, रिकॉल करो इसको। तो बेटा अब क्या होगा, अब जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो क्या करेगा, वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को यूज बताओ कहाँ पे करता है, बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो अपना जो एक इलेक्ट्रॉन होगा न्यूक्लियोफाइल का जिसकी वजह से चार्ज नेगेटिव, वो तो किसको डोनेट करेगा, वो आर को। और बेटा आर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, जैसे इसको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा क्योंकि इस पर चार्ज एक पॉजिटिव है। तो बेटा एक जो इलेक्ट्रॉन इसको मिला हुआ है न्यूट्रल बन गया है, और एक देखो न्यूक्लियोफाइल के पास और खुद का इलेक्ट्रॉन होगा बेटा, वो दोनों यूज करेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक जो है बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा बेटा। इस तरह से जो है वो हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। क्या बोलेंगे हम लोग कि बेटा उसमें क्या होगा, एक जो है वो ग्रुप जो है क्या होगा, लिविंग ग्रुप जो है वो एक्स माइनस जो है वो हेलोजन के फॉर्म में बाहर निकलेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, लिविंग ग्रुप बोलेंगे। बेटा उसको हम लिविंग ग्रुप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेके बाहर रिमूव हो रहा है, तो ये रिमूव क्या हो जाएगा, हमारा ये लिविंग ग्रुप हो जाएगा एक्स माइनस। फिर अब न्यूक्लियोफाइल वापस से आएगा, वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करेगा और जो है क्या फॉर्म करेगा, एक जो है यहाँ पे कंपाउंड जो है नया हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। इसमें अपना ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यूज़ करेगा। तो ये एक न्यूक्लियोफाइल है। पॉइंट्स को क्लियर है इतना। अब बेटा यहाँ पे क्या होता है कि जो लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है, लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल, तो बच्चों कौन सा ऐसा ग्रुप है या कौन सा ऐसा हेलोजन है जो कि जो है वो बेटर लिविंग ग्रुप है, या कौन सा ऐसा न्यूक्लियोफाइल है जो कि बेटर न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, उसको हमको जो है यहाँ पे क्या होता है, पढ़ना होता है। तो लिविंग ग्रुप का तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो हमारा हेलोजन होगा बेटा वही हमारा क्या होगा, यहाँ पे जो है वो लिविंग ग्रुप होगा। पॉइंट आपको क्लियर है इतना। और अगर हम बात करेंगे जो है वो कि कौन सा बेटर लिविंग ग्रुप है, तो हमारे पास देखो जैसे क्या है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, और क्या बताओ हमारे यहाँ पे आयोडीन है। बट आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा कि जब हम जो है हमने यहाँ पे जब पढ़ा था RX, ठीक है, तो अभी जो आयोडीन देखो होगा, तो आयोडीन का जो पी ऑर्बिट है वो तो बहुत ही बड़ा है, उसका डंबल वो ज़्यादा डिफ्यूज्ड है, और जो कार्बन का बताओ क्या है, छोटा है। सो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, आयोडीन के केस में जो ओवरलैपिंग है बेटा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और बेटा अगर ओवरलैपिंग कम हुआ तो वो बॉन्ड क्या रहेगा बताओ, वीक रहेगा, इजीली ब्रेक हो जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ का जो हेलोजन होगा आयोडीन वो क्या होगा, इजीली जो है इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जो है ठीक है इलेक्ट्रॉन को लेके वो बाहर रिमूव हो जाएगा बेटा। और वो क्या होगा, एक जो है वो बेटर जो है वो जो हमारा क्या हो सकता है, वो एक जो है वो हो सकता है लिविंग ग्रुप हो सकता है। पॉइंट इतना आपको है क्लियर। तो आप ध्यान देना
फिर बेटा यहाँ पे हमारा सेकंड आता है जो है वो न्यूक्लियोफाइल। तो हम क्या बोलते हैं, देखो न्यूक्लियोफाइल जो है एक ऐसा स्पीसीज होता है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है, डोनेट करता है, तभी तो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा। तो हमको यहाँ पे देखना है कि बेटा जो न्यूक्लियोफाइल के जो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है बेटा, उसी टेंडेंसी को होता हम क्या बोलते हैं, इसको बेटा हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी। क्या बोलेंगे बेटा, न्यूक्लियोफिलिसिटी बोलेंगे। अब बेटा देखो यहाँ पे क्या होता है, जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होता है वो क्या होता है बेटा, वो दो बात पे डिपेंड करता है। पहला डिपेंड करता है वो जो है वो हम बोल सकते हैं जो है वो साइज ऑफ कैटायन, तो किस पे डिपेंड करेगा, साइज ऑफ कैटायन, या आप बेटा इसको सिंपली बोल सकते हो, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या हम बोलेंगे बेटा कि अगर जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारा जो है वो क्या होगा, कम होगा, तभी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। आप ध्यान देना, आप इसी एक पॉइंट जो है यहाँ पे कंपेयर जो है वो कर सकते हो, या आप जो है बेटा न्यूक्लियोफिलिसिटी को बोल सकते हो कि ये जो है वो बेसिसिटी के भी प्रोपोर्शनल है। क्या बोलोगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी होगा बेटा वो क्या होगा, जो बेसिसिटी है, मतलब बेसिक करेक्टर बेटा होगा वो, उसके भी क्या होगा, डायरेक्टली जो है वो प्रोपोर्शनल होगा। क्योंकि बेटा जो बेसिसिटी होता है वो क्या होता है, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। कोई भी एटम या मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, उसका जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होगा वो उतना ही बेटा क्या होगा, जो है वो बढ़िया होगा। तो आप इससे कंपेयर कर सकते हो, या तो आप जो है वो किससे कंपेयर कर सकते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कंपेयर कर सकते हो। कंपेयर कैसे करेंगे वो देखो, जैसे अगर मैंने आपको बोला कि हमारे पास वाटर है बेटा, और मेरे पास क्या होता है यहाँ पे जो है वो NH3 है। क्या देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास दो दो लोन पेयर होगा, और बेटा जो अमोनिया देखो होगा उसके पास क्या होगा, जो है एक लोन पेयर होगा। मैंने पूछा कि आप बताओ कि इन दोनों में से जो है वो कौन सा एक बेटर जो है वो न्यूक्लियोफाइल है। तो आपको देखना है कि जब भी कोई कंपाउंड या उसमें जो सेंट्रल हमारा एटम होगा, अगर वो जो है वो सेम पीरियड से बिलोंग करेगा, तो बेटा हम उसका क्या चेक करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करेंगे। देखो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, क्या वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को जाने देगा, नहीं। इसका मतलब कि वो क्या हो जाएगा, जो है एक वीक न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखोगे कि सर जो ऑक्सीजन हमारा है, क्या वो नाइट्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसका मतलब ये अपने लोन पेयर्स को बांध के रखेगा, इसको जाने नहीं देगा। तो हम बोलेंगे जो नाइट्रोजन है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, इसलिए बेटा ये क्या हो जाएगा, जो है वो एक बेटर न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। पॉइंट इतना क्लियर है, नाइट्रोजन। फिर सेकेंड थिंग बेटा, अगर मैं आपको पूछूं कि चलो मेरे पास जो है अगर F- है और मान लो Cl- है, इन दोनों में अगर मैं पूछूं कि बताओ बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, तो बेटा आपको यहाँ पे ध्यान देना है जो है वो क्या, अगेन वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बेटा क्या देखो, जो Cl होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा, तो जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है जिसका साइज ज़्यादा है बेटा, उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा, अगेन जो है वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, Cl का न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है, देन फिर बेटा हमारा क्या होगा, Br का होगा, एंड देन फिर क्या होगा, I- का होगा। क्लियर पॉइंट सबको इतना। तो बेटा ये हमारा होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी। क्लियर पॉइंट इतना। तो बेटा देखो अब यहाँ पे क्या होगा, हमने बेसिक यहाँ पे दो चीज़ देखा कि जब भी हेलोजन डेरिवेटिव्स में, RX में, अल्काइल हैलाइड्स में बेटा जब भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, तो वहाँ पे जो है वो दो चीज़ें होती हैं। क्या होगा वहाँ पे, एक तो पहले स्टेप में क्या होगा, इसका बॉन्ड जो क्या होगा, जो है वो ब्रेक होगा। अब जो सेकेंड स्टेप में बेटा क्या होगा, बॉन्ड जो है वो फॉर्म होगा। अब बेटा हमको यही देखना है यहाँ पे, हमारा जो है वो जो अभी सेशन हमारा चलेगा उसमें, कि सर जो अल्काइल हैलाइड्स होता है उसका जो है बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है, ठीक है। रिएक्शन का जो है वो क्या बोलते हैं, काइनेटिक्स क्या होता है, उसमें जो है वो सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है, अगर हमने डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स को चेंज किया तो रिएक्शन कैसे होता है सब्स्टिट्यूशन का। तो बेटा ये जो पूरा ओवरऑल जो हमारा डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में, बेटा इसी को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म बोलते हैं। क्या बोलेंगे, मैकेनिज्म बोलेंगे, कि ये जो पूरा रिएक्शन है वो एक्चुअली में जो है वो होता कैसे, हम पूरा एकदम डीप में देखेंगे इसको। सबको क्लियर है पॉइंट इतना, ओके। तो हमारा अभी मैंने क्या बोला वर्ड, मैकेनिज्म। मैकेनिज्म हमको क्या बताता है, हमको बेटा मैकेनिज्म डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन बताता है, बॉन्ड कैसे ब्रेक हुआ, बॉन्ड कैसे फॉर्म हुआ, न्यूक्लियोफाइल कैसे आया, कहाँ से अटैक किया, बॉन्ड कैसे बना, उसका और भी बीच बीच में जो है रिएक्शन का रेट क्या हुआ, काइनेटिक्स क्या है, ठीक है। हमने कोई सॉल्वेंट डाला तो उसका क्या इफेक्ट होगा, अगर हमने अल्काइल हैलाइड को ही चेंज कर दिया तो प्रीवियस के कंपैरिजन में अभी क्या होगा, रेट बढ़ेगा घटेगा। ये जो बेटा पूरा डिस्क्रिप्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म बोलते हैं। ओके बेटा। सो बेटा अब हमारा जो इसमें जो है वो टॉपिक होगा नेक्स्ट, वो बेटा हमारा क्या होगा, वो हमारा हो जाएगा मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेटा हम जब देखो मैकेनिज्म देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का बेटा, तो हमको यहाँ पे बेटा क्या मिलता है, हमको यहाँ मिलता है सर कि जो मैकेनिज्म होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, वो जो है वो दो टाइप से होता है। बेटा हम यहाँ पे सिंपल क्या लिख लेंगे, हम यहाँ पे सिंपल लिख लेंगे मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेटा इसको हम बोलते हैं SN, जैसा हमने कल देखा था, ठीक है। तो बेटा हमको उसका क्या देखना है बेटा, बताओ
मैकेनिज्म देखना है। आपको ध्यान यहाँ पर है बेटा कि हमारा जो है वो ये पॉइंट जो है वो ध्यान देना है। हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, हम पढ़ रहे हैं मैकेनिज्म, हमको मैकेनिज्म ध्यान देना है। तो बेटा जब हमने जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पूरा ऑब्जर्व किया, जब हमने पूरा स्टडी किया, तो बेटा हमको ये मिला कि पूरे अल्काइल हैलाइड्स के केस में जो है वो ये जो सब्स्टिट्यूशन होता है ये बस जो है वो दो टाइप से होता है, ठीक है। एक हमारा बेटा होता है यूनिमोलिकुलर, बेटा एक हमारा होता है जो है वो बाई मोलिकुलर। ओके, अब देखते हैं कि यूनिमोलिकुलर कैसे होता है, इसमें क्या क्या जो है वो पॉइंट्स हैं, फिर देन हम देखेंगे जो है वो SN2, इसको हम बोलते हैं बाई मोलिकुलर। बेटा हमारा जो पहला होगा बेटा उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, उसको हम बोलेंगे जो है वो यूनिमोलिकुलर। क्या बोलेंगे बेटा, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या बेटा इसको हम बोलते हैं SN1। समझना बेटा, इसको हम बोल सकते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, इसका नाम क्या होता है यूनिमोलिकुलर। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, इसका नाम क्या होगा बेटा, यूनिमोलिकुलर, या आप इसको जो है वो बोल सकते हो यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक, ये इसका नाम हो जाएगा। तो बेटा अब इसको अगर हम जो है वो समझें एग्जाम्पल से, तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा, देखो हमने यहाँ पे सिंपली क्या लिया बेटा, हमने यहाँ पे जो है वो लिया एक अल्काइल हैलाइड। क्या लिया बेटा, हमने एक जो है वो अल्काइल हैलाइड लिया, और बेटा देखो हमारा ये जो अल्काइल हैलाइड था बेटा वो क्या था, 3 डिग्री था, और बेटा इसका नाम क्या होता था, इसको हम बोलते थे टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्या नाम होगा बेटा इसका, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड इसका नाम हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट सबको इतना। तो बेटा इसका नाम क्या हो जाएगा, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। बेटा अब यहाँ पे क्या होगा, देखो जैसे ही हम जो है वो इसमें कोई भी डालेंगे न्यूक्लियोफाइल, सपोज हमने यहाँ पे डाल दिया OH- न्यूक्लियोफाइल हमारा है। सो बेटा यहाँ पे क्या होने वाला है, अब देखो जैसे ही ये पूरा रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होगा, तो हमने देखा कि यहाँ पे सर हमारा जो था ये ब्रोमीन, वो तो हो गया रिप्लेस, किससे रिप्लेस हो गया, OH से। बेटा यहाँ पे देखो जो हमारा Br था वो क्या हो गया, बाहर हो गया। बेटा हम बोलेंगे यहाँ पे बेटा हमारा ये जो होगा वो हमारा क्या होगा, लिविंग ग्रुप होगा। तो Br माइनस हमारा क्या होगा बेटा, लिविंग ग्रुप होगा, जो कि अपने इलेक्ट्रॉन के साथ साथ कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन क्या होगा बेटा, लेके साथ में बाहर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और जो हमारा OH माइनस होगा ये क्या होगा, एक बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा, जो कि जो है अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे यूज़ करेगा। और देखो यहाँ पे क्या बॉन्ड हो गया, एक जो है बॉन्ड फॉर्म हो गया, और हम बोलेंगे हमारा ये बन गया प्रोडक्ट। और जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा वो क्या होगा, अल्कोहल होगा। क्लियर सबको पॉइंट इतना। अब बेटा अगर ये तो हमारा क्या है, एक स्टेप हमने आपको समझा दिया। जब बेटा हम इसका देखते हैं मैकेनिज्म, क्या देखेंगे इसका हम लोग मैकेनिज्म, तो बेटा हमको ये मिलता है कि ये जो SN1 रिएक्शन होता है ना, ये जो है वो 2 स्टेप में होता है। क्या होगा बेटा, 2 स्टेप में। जस्ट देखने से जो है वो सिंगल स्टेप में रिएक्शन ही कंप्लीट नहीं होगा बेटा। इसका कितना स्टेप होता है, इसका जो है वो 2 स्टेप होगा। बट उससे पहले अगर हम जो है इसका अगर देखते हैं काइनेटिक्स, क्या देखेंगे हम लोग, काइनेटिक्स, या पहले इसका स्टेप देख लो। तो हम बोलते सर कि ये जो हमारा रिएक्शन होगा बेटा, ये जो है वो 2 स्टेप में होता है। पहले हमारा होता है स्टेप 1 बेटा, एक हमारा होता है स्टेप 2। तो जो स्टेप होगा उसमें क्या होगा, जो हमारा स्टेप होगा बेटा उसमें हम बोलते हैं, इसमें होता है हेट्रोलाइसिस। क्या होगा बेटा, हेट्रोलाइसिस। और बेटा हेट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, अनसिमेट्रिकल ब्रेकडाउन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब कोवेलेंट बॉन्ड का जो ब्रेकडाउन होगा वो कैसा होगा, अनसिमेट्रिकल, अनइक्वल होगा। अनइक्वल इन द सेंस देखो तभी तो हो रहा है कि जो ब्रोमीन होगा वो ऐसा अगर अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन ले लेता और ब्रोमीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर हो जाता, तो उसको हम क्या बोलते हैं, होमोलाइसिस। भाई 2 एटम मिले, अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किए, बॉन्ड बने, दोनों अपना इलेक्ट्रॉन लेके चले गए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल ब्रेकडाउन, जो कि होता है होमोलाइसिस में। बट बेटा हमने यहाँ पे क्या लिखा है, क्या होगा, हेट्रोलाइसिस। इसका मतलब होता है कि बॉन्ड का जो ब्रेकडाउन होगा वो अनसिमेट्रिकल होगा, मतलब अनइक्वल होगा। इसका मतलब कि बॉन्ड का जो दोनों इलेक्ट्रॉन होगा वो कोई एक एटम लेके जाएगा, और यहाँ पे वो एटम बताओ हमारा कौन सा है, लिविंग ग्रुप है। कौन है बेटा, लिविंग ग्रुप है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो पहला स्टेप होगा उसमें क्या होगा, हेट्रोलाइसिस। बेटा हेट्रोलाइसिस में हमको ध्यान देना है कि हमारा ये जो टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, टर्ट ब्यूटाइल जो ब्रोमाइड होगा बेटा, इसमें जो हमारा होगा ब्रोमीन, क्या होगा, ब्रोमीन जो होगा वो क्या होगा, वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को जो है क्या होगा, देखो यहाँ से लेके रिमूव होगा एज ए लिविंग ग्रुप। बेटा ये हमारा जो स्टेप होगा वो क्या होगा, स्लो होगा। और बेटा स्लो स्टेप को ही हम क्या बोलते हैं, RDS बोलते हैं। बेटा RDS का मतलब क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मतलब यही वो स्टेप होगा जिससे हम जो है वो रिएक्शन का रेट बता सकते हैं कि वो स्लो होगा, फास्ट होगा, वेरी फास्ट होगा, मतलब कैसा हो सकता है। तो देखो बेटा अब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही देखो यहाँ पे जो है कार्बन का इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन लेके चला गया, तो हम बोलेंगे बेटा जो कार्बन होगा उस पर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो हम बोलेंगे बेटा क्या होगा कि ये हमारा देखो क्या बन गया, कार्बोकेटायन। क्या बन गया हमारा ये कार्बोकेटायन। और बेटा देखो यहाँ से तो रिमूव क्या हो गया, यहाँ से रिमूव हमारा हो गया जो है वो Br- एज अ लिविंग ग्रुप।
ये भी रिमूव हो गया। अब देखो बेटा, पहले हमारा ये जो कार्बन था बेटा, क्या वो जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज था, क्योंकि देखो इसमें कितने सिग्मा थे, 1 2 3 4, पहले 4 सिग्मा था। और बेटा अगर 4 सिग्मा होता है सेंट्रल एटम के अराउंड, तो उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है, sp3 होता है। एंड देन बेटा क्या होगा, अब जैसे ही यहाँ से ब्रोमीन निकला तो क्या 1 सिग्मा कम हो गया, तो बेटा अगर 1 सिग्मा कम हुआ तो अब ये देखो हमारे पास कितना सिग्मा हो गया, इसमें रिजल्टिंग 3 सिग्मा हो गया। बेटा जैसे 3 सिग्मा हुआ तो ये क्या हो गया, हाइब्रिडाइज sp2 हो गया। और बेटा हमको ध्यान रखना है कि जब भी कार्बन एटम जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, बेटा क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज, तो हम बोलेंगे बताओ उसका शेप बताओ कैसा होगा, उसका बेटा स्लेप होता है प्लेनर। कैसा होगा, ये प्लेनर होगा। इसका मतलब हमारा जो यहाँ पे बना हुआ है ये कार्बोकैटायन, बताओ वो कैसा है, प्लेनर है। क्या बनेगा, प्लेनर कार्बोकैटायन। और बेटा यही हमारा क्या होता है, जो है वो रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। क्या होगा, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा। अब ध्यान देना कि हमारा ये जो कार्बोकैटायन होगा बेटा, देखो वो कुछ जो है इस तरह से बन जाएगा, पूरा ट्रायंगल ऐसा। ये देखो हमारा बेटा कैसा है, ये जो है वो प्लेन है, कुछ ऐसा देखो आप देख सकते हो, यहाँ पे ट्रायंगल ऐसा बन जाएगा, ये हमारा देखो बेटा ऐसा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखो बेटा सिंपली क्या बोलेंगे कि हमारा ये यहाँ पे क्या होगा, एक ही वाला होगा CH3 CH3 और CH3, और बीच में जो कार्बन होगा बेटा उस पर चार्ज हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉइंट क्लियर है इतना। तो 1 मिथाइल 2 मिथाइल 3 मिथाइल, बीच में चार्ज पॉजिटिव। तो बेटा देखो अगर इसको हमने ऐसे रखा तो भी क्या होगा, ये प्लेनर होगा। ऐसे रखा तो भी देखो क्या होगा, ये प्लेनर होगा। अगर हमने देखो इसको ऐसे रखा तो भी क्या होगा बेटा, प्लेनर होगा। तो बेटा अब जो सेकेंड स्टेप में होता है ना, वो आता है न्यूक्लियोफाइल। बेटा जो न्यूक्लियोफाइल होगा देखो यहाँ से यहाँ भी अटैक कर सकता है और बैक साइड से भी आके अटैक कर सकता है। अगर हमने इसको जो है ऐसे बोला तो ऊपर से आके अटैक कर सकता है और नीचे से आके अटैक कर सकता है। तो बेटा ओवरऑल जो है वो हमको ये बोलना है कि जब भी हम जो है वो सॉरी, जब भी हम पढ़ेंगे SN1 रिएक्शन, तो उसमें क्या होगा बेटा, जो रिएक्शन होगा वो 2 स्टेप में होता है। बेटा पहले स्टेप में क्या होगा, बॉन्ड का ब्रेक डाउन होगा, हेटेरोलाइसिस होगा, और यहाँ पे जो है वो लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, और हमारा जो है वो एक इंटरमीडिएट बनता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट, जिसको हम बोलते हैं प्लेनार कार्बोकैटायन। वो कैसा होगा, प्लेनर होगा, पूरा जो है वो क्या होगा, प्लेन में होगा। एंड देन बेटा फिर हमारा जो इसमें सेकेंड स्टेप आता है, जो हमारा इसमें बेटा सेकेंड स्टेप आएगा, स्टेप 2। तो जो स्टेप 2 बताएगा उसमें क्या आएगा, उसमें हम बोलेंगे बेटा कि इसमें जो है क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट होगा। क्या होगा बेटा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। मतलब हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, बनेगा। कैसे बनेगा देखो, अब बेटा देखो ये जो हमारा बना हुआ है प्लेनर कार्बोकैटायन, बेटा अभी हम इसको थोड़ा सा ऐसे लिख रहे हैं, ये हमारा क्या होगा, प्लेनर कार्बोकैटायन होगा। अब बेटा देखो यहाँ पे क्या इसके साथ आएगा, न्यूक्लियोफाइल। क्या आएगा, न्यूक्लियोफाइल। और देखो न्यूक्लियोफाइल के पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो क्या होगा उसमें से ये एक इलेक्ट्रॉन किसको देगा, इस कार्बन को। एंड देन बेटा हमारा जो है कार्बन होगा न्यूट्रल, और हम बोल देंगे देखो अगेन बताओ यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो वापस से इसका शेप क्या हो जाएगा, चेंज बेटा हो जाएगा, और हमारा ये बन जाएगा प्रोडक्ट अल्कोहल। पॉइंट इतना सबको क्लियर है। तो बेटा ये हमारा जो है वो होता है SN1 रिएक्शन, जो कि कुछ जो है इस तरह से जो है 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। हमारा बेटा जो पहला स्टेप होगा वो स्लो होगा, वो RDS होगा। स्लो क्यों होगा, क्योंकि ये जो हमारा पूरा कंपाउंड था वो स्टेबल था, हमने इसका बॉन्ड ब्रेक किया, तो थोड़ा हमको उसमें टाइम लगेगा, और इसीलिए क्या होगा, ये स्लो होगा। एक बार अगर ये बन जाएगा इंटरमीडिएट, तो ये जो है वो हाईली अनस्टेबल होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो रहा है, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट भी लग रहा है। ठीक है, सो क्या होगा बेटा, ये तुरंत क्या करेगा, जो है वो न्यूक्लियोफाइल को जो है वो लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में। बेटा इसीलिए जो हमारा सेकेंड स्टेप होता है वो जो है वो क्या होगा, फास्ट होगा। आप ध्यान देना। तो इस तरह से बेटा जो SN1 रिएक्शन होता है यूनिमॉलिक्यूलर, बेटा वो जो होता है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप में हेटेरोलाइसिस, एंड बेटा जो सेकेंड स्टेप होगा उसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट होता है। इसमें बेटा देखो जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है वो बनता है प्लेनार कार्बोकैटायन, जो कि इंडक्टिव इफेक्ट या बोलोगे हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज होता है। पॉइंट इतना क्लियर है। कभी कभी इसमें रेजोनेंस भी हो जाता है अगर कार्बोकैटायन ऐसा बन गया तो अब इसमें ध्यान देना कि जब भी हम SN1, जब भी क्वेश्चन आपको ऐसा आएगा कि SN1 की रिएक्टिविटी किस में ज़्यादा है, तो आपको बेसिकली देखना है कि जो भी हमारा रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल है, जिस पॉइंट से हेलोजन जुड़ा हुआ है, जब वो हेलोजन वहाँ से एज ए लिविंग ग्रुप बाहर होगा, तो जिस कार्बन एटम पे प्लस आ जाएगा उसके साथ हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, या उसके साथ जो है ठीक है रेजोनेंस हो रहा है, या उसके साथ जो है इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, क्या हो रहा है उसके अकॉर्डिंग बेटा हम बताते हैं जो है उसका स्टेबिलिटी। और आप ध्यान देना, जितना स्टेबल हमारा जो है वो कार्बोकैटायन होगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रेट होगा SN1 रिएक्शन का। तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे SN1 की रिएक्टिविटी का, तो आपको उसमें बताना है कि हमको क्या ध्यान देना है, हमको उसमें ध्यान देना है जो है वो कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी। क्लियर है भाई पॉइंट सबको इतना?
नोट करो इसको फटाफट, फिर इसमें तो आगे कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। तो बेटा देखो अभी जो है वो अगर हम SN1 के बारे में अगर हम कुछ और पॉइंट्स को देखें तो बेटा हम जो है यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं कि बेटा जो SN1 का जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है हम क्या बोलेंगे, द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Rx। बेटा इसको हम बोलेंगे अल्काइल हैलाइड। तो बेटा हम इसको जो है ऐसा लिख सकते हैं कि सर रिएक्शन का जो रेट होगा RK वो बताओ वो क्या हो जाएगा हमारा, बेटा वो हमारा हो जाएगा CH3, बताओ कितना है ये 3 टाइम्स C बेटा, और हमारा क्या है ये Br है। बस इस पे ही क्या होगा जो है वो डिपेंड करेगा बेटा, इसीलिए इसका नाम क्या होता है यूनिमोलिकुलर। क्या बोलेंगे इसको हम लोग बताओ, यूनिमोलिकुलर, क्योंकि इस रिएक्शन में जो रेट है रिएक्शन का वो जो है बस सिंगल जो अल्काइल हैलाइड है हमारा, जो टर्ड ब्यूटाइल हैलाइड है, बस उसके ही कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। आप न्यूक्लियोफाइल को कितना भी बढ़ाओ रिएक्शन का जो है रेट क्या होगा, सेम होगा। हाँ, अगर आपने जो है वो अल्काइल हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज किया तो बेटा जो है उससे जो कार्बोकेटायन का नंबर होगा मिक्सचर में वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और वो कार्बोकेटायन जितना ज़्यादा स्टेबलाइज होगा उतना ही रिएक्शन का रेट बेटा क्या होगा जो है वो हाई होगा। तो हम सिंपल यहाँ बोल सकते हैं कि हमारा ये जो SN1 रिएक्शन होता है वो क्या होता है, वो जो है वो फॉलो करता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो हम क्या बोलेंगे, SN1 रिएक्शन फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। क्या फॉलो करेगा बेटा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स जो है फॉलो करेगा। फिर अगर हम जो है सेकेंड पॉइंट देखें तो हम बेटा इसमें जो है ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, 2 स्टेप में कंप्लीट होगा। तो हम बोलेंगे कि इट इज़ कंप्लीटेड इन बेटा 2 स्टेप्स। दिख रहा है आपको, तो 2 स्टेप में क्या होगा बेटा, एक जो है वो पहला स्टेप क्या होगा जिसमें हेटेरोलाइसिस होगा, वो स्टेप स्लो होगा, RDS होगा, उसमें क्या बनेगा कार्बोकेटायन जो कि प्लेनार होगा, sp2 हाइब्रिडाइज होगा। एंड बेटा जो सेकेंड स्टेप होगा वो क्या होगा जो है वो हमारा जो है वो फास्टर रेट से होगा, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, उसमें हमारा अल्कोहल बनेगा। 2 स्टेप में हो गया। एंड बेटा यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जब स्टेप हमारा क्या होगा 2 होगा तो हम बोलेंगे बेटा इसमें क्या होगा, इट इन्वॉल्व 2 ट्रांजिशन स्टेट। TS का मतलब बेटा क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट, मतलब कि जब हम जो है वो अल्काइल हैलाइड जब हम बेटा बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ये बॉन्ड अचानक से ऐसे ब्रेक नहीं हो जाएगा। पहले क्या होगा, तो धीरे धीरे जो है यहाँ से बॉन्ड जो है निकलना स्टार्ट होगा, मतलब जो बॉन्ड होगा थोड़ा सा हल्का हल्का क्या होगा, लाइट होगा। तो अगर हम स्नैपशॉट लेंगे तो हमको क्या दिखेगा कि बॉन्ड धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो जो है वो ब्रेक हो रहा है। तो जो धीरे धीरे बॉन्ड जब ब्रेक हो रहा होता है बेटा तो उसको हम बोलते हैं कि पहला हमारा क्या होता है, TS बनता है। फिर अगेन जब न्यूक्लियोफाइल जब आएगा तो अचानक से ऐसे आता नहीं बेटा, पहले धीरे स्लो ऐसे आएगा, तो हमको लगेगा धीरे धीरे वो आ रहा है, तो हमारा जो बॉन्ड होगा वो धीरे धीरे क्या होगा जो है वो डार्क होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम बोलते हैं बेटा कि जो SN1 होता है उसमें क्या होता है जो है वो 2 ट्रांजिशन जो है वो स्टेट्स बनती हैं, वो आप जो है वो ध्यान देना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसको बता दे रहा हूँ कि देखो पहले जब हमारा ये जो बॉन्ड जब ब्रेक हो रहा होता है RS का, देखो तो कुछ ऐसा ब्रेक हो रहा होता है, ठीक है। एंड फिर बेटा ये तो हमारा हो गया पहला TS। बेटा सेकेंड में क्या होता है कि R और न्यूक्लियोफाइल के बीच का भी क्या होता है, सेम होता है। तो हमारा ये क्या होता है बेटा, TS1 होता है, ये हमारा क्या होता है, TS2 होता है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि इसमें जो है वो दो जो है वो ट्रांजिशन स्टेट जो है वो बनता है। फिर बेटा इसमें हम बोलते हैं कि अगर हमने जो अल्काइल हैलाइड लिया है अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है, कैसा है बताओ बेटा, वो अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो आपको बोलना है कि इफ़, इसको हम बोल सकते हैं सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट का मतलब क्या होगा बेटा कि हम जो अल्काइल हैलाइड है उसी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, अल्काइल हाईलाइट क्या बोलोगे, RX का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बेटा अगर हमारा जो सबस्ट्रेट है अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है, अब बेटा आप रिकॉल करो, ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब होता है कि उसमें कायरल कार्बन होना चाहिए, उसका इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए, और उसमें जो है वो असिमेट्री होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें बेटा फॉलो होती हैं तो हमारा वो जो अल्काइल हैलाइड होता है वो क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो अगर जो है वो हमारा सबस्ट्रेट या अल्काइल हैलाइड RX बेटा अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है देन बेटा उस केस में क्या होता है कि दोनों जो है वो एनेंशियोमर्स बनते हैं। क्या बनते हैं, एनेंशियोमर। एंड हम क्या बोलते हैं यहाँ पे जो है एक रेसमिक मिक्सचर जो है वो फॉर्म होगा। तो क्या फॉर्म होगा बेटा यहाँ पे, देन रेसमिक मिक्सचर आर फॉर्म। तो क्या बनेगा, रेसिमिक मिक्सचर बेटा यहाँ पे बनेगा, जिसको हम बोलते हैं रेसिमाइजेशन। क्या बोलेंगे बेटा, रेसिमाइजेशन। तो आप ध्यान देना कि अगर प्रोडक्ट हमारा क्या है ऑप्टिकली एक्टिव है देन उस केस में क्या होता है जो है वो रेसिमाइजेशन होता है। अगर जो हमारा प्रोडक्ट है अगर वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है
तो जो है वो क्या होगा, रेसिमाइजेशन नहीं होगा। जैसे अभी देखो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा था स्टार्टिंग में, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, तो देखो उसमें तीनों जो मिथाइल है देखो वो सेम है। तो अगर तीनों मिथाइल सेम है तो जो सेंटर में कार्बन है जिससे ब्रोमीन अटैच है बेटा, वो कार्बन कायरल नहीं है। अगर वो कार्बन बेटा कायरल नहीं है, इसका मतलब कि वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो बेटा वहाँ पे जो है एनेंशियोमर्स नहीं बनेंगे और हम बोल सकते हैं कि कोई भी रेसिमाइजेशन नहीं होगा। तो इसमें ध्यान देना है कि SN1 में रेसिमाइजेशन तभी होगा जब हमारा जो प्रोडक्ट है, जो मतलब जो हमारा रिएक्टेंट है, जो अल्काइल हैलाइड है बेटा, जब वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, उसमें कायरल कार्बन होगा, उसमें असिमेट्री होगी, तब उसमें क्या बनेंगे, दो बनेंगे नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, और उसको हम बोलते हैं जो है वो रेसिमिक मिक्सचर, क्योंकि दोनों का बेटा अमाउंट कितना होगा, इक्वल बनेगा, इसलिए क्या होता है वो रेसिमिक मिक्सचर होता है। पॉइंट इतना क्लियर हुआ। फिर बेटा इसमें हम बोलते हैं उसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे कि सपोज जो हमारे पास जो प्लेनार हमारे पास देखो जो अभी बना है ना कार्बोकैटायन, प्लेनार कार्बोकैटायन जो हमारा बना हुआ है, ये आप देख लो बेटा, हमारा जो बना हुआ कार्बोकैटायन के लिए, तो इसमें क्या होगा, अगर सपोज हमारा जो Br है अगर वो इस साइड से गया, अगर न्यूक्लियोफाइल यही साइड से आएगा बेटा, तो उसको बताओ हम क्या बोलते हैं, रिटेंशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिटेंशन, मतलब जो कॉन्फिगरेशन है वो तो रिटेन रहेगा, वैसे ही रहेगा, बस जहाँ Br है वहाँ पे क्या आ जाएगा OH। लेकिन सपोज जो है बेटा अगर जो है वो Br गया जो है इस प्लेन से, लेकिन हमारा OH आया जो है वो इस प्लेन से, तो बेटा अब जो हमारा कॉन्फिगरेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इन्वर्जन बोलते हैं। तो बोलना है यहाँ पे कि बेटा यहाँ पे रेसिमिक मिक्सचर इसीलिए बनता है क्योंकि यहाँ पे जो है दो एनेंशियोमर्स बनते हैं, और बेटा यहाँ पे जो एनेंशियोमर बनता है तो एक जो एनेंशियोमर होगा पेयर, उसमें से क्या होगा बताओ, एक में इन्वर्जन होगा, बेटा दूसरे में क्या होगा जो है वो रिटेंशन होगा। तो सेम साइड से जो आएगा उसमें क्या होगा, रिटेंशन, और जो अपोजिट साइड से आएगा उसमें क्या होगा, इन्वर्जन होगा। इसलिए हम बोलते हैं यहाँ पे जो है वो इक्विन सेम अमाउंट में क्या होता है, यहाँ पे जो है वो दो रेसिमिक जो है वो कंपाउंड, दो जो है एनेंशियोमर्स फॉर्म होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। क्लियर है सबको इतना पॉइंट? ओके चलो, तो ये हमारा जो है पॉइंट हो गया जो है सबस्ट्रेट का। फिर बेटा जो है इसमें जो हमारा अगला पॉइंट आता है वो ये आता है कि जो है अगर हम यहाँ पे ठीक है बात करते हैं जो है वो सॉल्वेंट्स का, किसका बात करेंगे, सॉल्वेंट का। तो बेटा आपको बोलना है कि हमारा जो SN1 होता है बेटा वो किसको फॉलो करता है, वो जो है वो फॉलो करता है जो है वो पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट को। तो हम बोल सकते हैं कि इट फेवर्स पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट। मतलब बेटा अगर आप जो है वो पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट, मतलब ऐसे सॉल्वेंट्स ठीक है जो जिनका नेचर कैसा हो, पोलार हो, या जो कि प्रोटॉन जो है ठीक है रिलीज करते हो, डोनेट करते हो, ऐसे सॉल्वेंट्स को बेटा हम क्या बोलते हैं, पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं। तो अगर जो है बेटा हमने जो है वो SN1 रिएक्शन के मिक्सचर में जहाँ पे SN1 रिएक्शन हो रहा है, अगर उसमें हम बाहर से ऐड करेंगे जो है वो पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट बेटा, तो उस केस में क्या होता है कि जो SN1 रिएक्शन होता है उसका रेट थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, मतलब वो उसको क्या करता है, फेवर करता है। अब यहाँ पे ध्यान देना क्यों करता है ऐसा। हमको सर पता है कि जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा, क्या होगा बेटा, जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा SN1 रिएक्शन में, क्या बेटा वो कार्बोकैटायन बनेगा। क्या बनेगा, जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बेटा होगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा कार्बोकैटायन। क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन। बेटा जो कार्बोकैटायन जो होगा देखा बेटा उस पे चार्ज बताओ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो बेटा अगर कार्बोकैटायन पे चार्ज जो है पॉजिटिव है, और अगर हमने लिया है पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट, तो जो पोलार प्रोटिक बेटा सॉल्वेंट होता है ना, ये क्या होता है पता है, ये जो है वो बहुत ज़्यादा इजीली बताओ क्या होगा, ये जो है वो आयोनाइज होगा। क्या होगा बेटा बताओ, आयोनाइज होगा। अब जितने इसके ज़्यादा आयंस बनेंगे, और यहाँ तो आयन है ही हमारा कार्बोकैटायन है, तो बेटा इसका जो सॉल्वेशन होता है वो क्या हो जाता है, जो इंक्रीज हो जाता है। तो सॉल्वेशन इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा बेटा, यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे डाउट है सर कि सॉल्वेशन क्या होता है, तो आप ये ध्यान देना कि अगर हमारे पास क्या है कोई जो है वो छोटा क्या है बताओ, अगर हमारे पास कोई कैटायन है, अगर इस कैटायन को जो है वो बहुत सारे आयन्स अगर आके जो है सराउंड कर लिए चारों तरफ से, तो बेटा उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन। और अगर वो सॉल्वेंट बेटा क्या है, वाटर है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन। तो अब ध्यान देना कि इस केस में क्या होगा, SN1 वाले केस में जो बेटा रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा वो क्या बनता है, वो बनता है हमारा कार्बोकैटायन। तो अगर यहाँ पे रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा कार्बोकैटायन, और अगर हमने उसमें लिया है पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट, तो वो भी क्या होगा, आयोनाइज होगा, जो कि क्या करेगा बेटा बताओ, इसका सॉल्वेशन को जो है वो बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा, और रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है क्या सबको इतना? तो बेटा ये हमारा हो गया सॉल्वेशन। फिर बेटा हमारा नेक्स्ट यहाँ पे आता है जो है वो, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। तो देखो तो सर आपको यहाँ पे बोलना है कि इस केस में क्या होता है, मतलब SN1 के केस में, तो हम बोल सकते हैं कि इट फेवर्स वीक न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलेंगे,
इट फेवर्स वीक न्यूक्लियोफाइल। मतलब बेटा यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल होगा उसको उतना स्ट्रांग होने की ज़रूरत नहीं है, अगर वीक भी होगा तो हमारा रेट क्या होगा, जो क्योंकि देखो पहला तो यहाँ पे सीन ये है कि जो SN1 रिएक्शन का रेट होता है बेटा उसमें देखो न्यूक्लियोफाइल कहीं भी रेट में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, देखो जैसा हमने यहाँ पे लिखा है। तो आप जो है वो न्यूक्लियोफाइल को कितना भी अमाउंट में रखो उसके ऊपर जो है उसका रेट डिपेंड नहीं करेगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग ये है कि जो है वो न्यूक्लियोफाइल का जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रांग है वीक है, उसका भी यहाँ पे जो है कोई इतना ज़्यादा फर्क जो है वो नहीं पड़ेगा बेटा। उसका रीज़न यहाँ पे ये होगा कि जो हमारा लिविंग ग्रुप है वो तो क्या होगा बेटा, पहले स्टेप में बाहर निकलेगा। जब न्यूक्लियोफाइल जो है, जब लिविंग ग्रुप जो पहले स्टेप में जब बाहर निकलेगा तो हमारा क्या बनता है बताओ, कार्बोकैटायन बनेगा। इसके बाद जो है न्यूक्लियोफाइल आके जो है आराम से दोनों प्लेन में जो है वो अटैक कर सकता है। मतलब कि न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने में बेटा कोई जो है वो यहाँ पे जो है वो बोल सकते हो रुकावट नहीं आ रहा है। तो इसको आप समझो अच्छे से। देखो मैंने अगर बोला कि बेटा देखो SN1 रिएक्शन में हमारा बन रहा है एक जो है वो प्लेनर कार्बोकैटायन, क्या बन रहा है, एक प्लेनर कार्बोकैटायन बन रहा है। तो बेटा अगर ये प्लेनर कार्बोकैटायन बनेगा तो आप बोलोगे कि जैसे ही ये हो गया प्लेनर तो भले ही यहाँ पे बल्कि ग्रुप हो, इसने क्या किया, बताओ बल्कीनेस को क्या कर दिया, कम कर दिया। अब जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आएगा सरफेस के ऊपर से अटैक करने तो न्यूक्लियोफाइल को कोई रिपल्सन नहीं मिलेगा। तो अगर न्यूक्लियोफाइल को रिपल्सन नहीं मिलेगा तो वो वीक भी होगा तो भी जो है अटैक हो जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर बताए न्यूक्लियोफाइल डाउन द प्लेन आएगा बेटा तो भी क्या होगा, इसको कोई भी रिपल्सन नहीं मिलेगा क्योंकि स्ट्रक्चर हमारा क्या बन चुका है, प्लेनार बन चुका है। तो उस केस में क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल चाहे वो फ्रंट से आए चाहे वो बैक से आए उसको जो है रिपल्सन जो है वो फेस नहीं करना पड़ेगा बेटा, इसीलिए जो है वो स्ट्रांग नहीं होगा, वो क्या होगा, वीक होगा। मतलब वीक भी होगा तो भी हमारा जो है वो रिएक्शन हो जाएगा और प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को जो है स्ट्रांग होना मतलब होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हम बोलेंगे, याद रखना क्वेश्चन अगर आपको कोई पूछता है कि हमको इसमें न्यूक्लियोफाइल वीक क्यों चाहिए तो आपको बताना है कि SN1 रिएक्शन में बनता है जो है रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, और जो बेटा कार्बोकैटायन होता है वो नेचर में क्या होता है, प्लेनर। तो जब न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा तो उसको जो है वो रिपल्सन का, स्टेरिक हिंड्रेंस का जो है वो प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। इसलिए अगर वो वीक भी होगा तो अटैक जो है प्रॉपरली हो जाएगा, हाई रेट से हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्लियर सबको पॉइंट इतना। तो बेटा ये हमारा हो जाएगा क्या, इट फेवर्स वीक न्यूक्लियोफाइल। इसका रीजन आप बताना क्योंकि यहाँ पे जो है वो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है, वो प्लेनर होता है। तो जो बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं उनको थोड़ा वो दूर एक साइड में अरेंज कर देता है, तो हमारा जो सेंटर होता है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर वो जो है वो इजीली जो है वो न्यूक्लियोफाइल को जो है वो ऑब्जर्व हो जाता है, वहाँ पे अटैक हो जाता है। ये बोलना बेटा। फिर बेटा हमको यहाँ पे बोलना है कि जो रिएक्शन का रेट होता है, ठीक है, अगर हमको यहाँ पे बोलना हो कि जो हमारा RX है जो अल्काइल हैलाइड है, तो कौन सा अल्काइल हैलाइड जो है वो मोस्ट रिएक्टिव होगा, कौन सा हाईली रिएक्टिव होगा, अगर हम उसकी बात करेंगे तो हमको बोलना है सर यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड होता है वो बताओ क्या करता है, जो है वो SN1 को फेवर करता है। सेकेंड डिग्री जो है थोड़ा कम करेगा, 1 डिग्री जो है वो बहुत ही स्लो रेट से क्या देता है, जो है वो SN1 देता है। तो ध्यान देना है कि SN1 में जो रिएक्टिविटी होगा बताओ ऑर्डर का, वो बताओ किसका ज़्यादा हो जाएगा, जो है वो 3 डिग्री का ज़्यादा हो जाएगा। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि सर यहाँ पे क्या होगा, देखो कि जो हैलोजन निकलने के बाद, हैलोजन निकलने के बाद यहाँ पे जो चार्ज आएगा देखो वो किस पे आएगा, 3 डिग्री कार्बन पे आएगा। अब देखो जैसे ही जो है वो 3 डिग्री कार्बन से हमने जो है वो फर्स्ट स्टेप में हैलोजन से को निकाल दिया तो यहाँ पे चार्ज क्या आ गया, C पे पॉजिटिव। तो ये हमारा क्या बनता है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। और बेटा जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन होता है वो इंडक्टिव इफेक्ट से और हाइपर कॉन्जुगेशन से बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज होता है। तो अगर इसका स्टेबिलिटी बेटा कार्बोकैटायन का ज़्यादा होगा तो रेट ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा होगा। समझ में आपको आ रहा है क्या। फिर हमारा यहाँ पे क्या होगा बेटा, देखो 2 डिग्री के केस में जो है वो जो कार्बोकैटायन बनेगा उस पर देखो चार्ज कुछ यहाँ प्लस आएगा। अगर हम इससे कंपेयर करेंगे तो जो 2 डिग्री कार्बोकैटायन होता है बेटा वो 3 डिग्री से जो है वो लेस स्टेबलाइज होता है, इसीलिए क्या होगा, इसका थोड़ा सा रेट कम हो जाएगा। और बेटा सबसे कम होता है जो है वो 1 डिग्री का रेट। तो आपको ध्यान देना है कि SN1 के लिए जो है वो 3 डिग्री जो है वो मोस्ट रिएक्टिव है, ओके। और जो हमारा बताओ यहाँ पे क्या होगा, जो 2 डिग्री और थोड़ा सा कम रिएक्टिव होगा, 1 डिग्री सबसे जो है वो लेस रिएक्टिव होगा। तो बेटा इतना पॉइंट अब जो है वो याद रखना SN1 में। और आप ध्यान रखना कि जब भी आपको रेट के बारे में पूछेगा कि SN1 कौन फास्टर रेट से देगा कौन स्लोअर रेट से देगा, तो SN1 के लिए आपको देखना है जो है वो रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी, या तो वो रिजोनेंस स्टेबलाइज हो सकता है, या तो वो जो है वो उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है, या तो बेटा उसमें जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो लग सकता है। क्लियर है पॉइंट इतना। तो देखो इतना पॉइंट आप जो है पहले नोट करो अच्छे से। कोई डाउट आता है तो आप बेटा प्लीज़ पूछो कमेंट करके, आपको आंसर मिल जाएगा। क्योंकि बेटा देखो डाउट हमको रख के नहीं जाना है। एग्ज़ाम में अगर हम डाउट लेके चले गए तो फिर वहाँ पे पूरा पेपर भी डाउट हो जाएगा हमारा। देखो बेटा अगर इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल से, क्लियर है इतना,
देखो बेटा एग्जाम्पल में हम यहाँ पे बोल सकते हैं, देखो जैसे अगर मैंने आपको बोला कि अगर मैंने यहाँ पे लिया सपोज CH2 लिया बेटा, और हमने बताया यहाँ पे क्या लिया CH बेटा, आगे हमने लिया CH2, अब बेटा यहाँ हमने ले लिया Cl। पॉइंट तक क्लियर है। तो ये जो हमारा कंपाउंड है इसको थोड़ा आप ध्यान दो कि जैसे ही यहाँ से जो है वो Cl एज ए लिविंग ग्रुप बेटा क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो जैसे ही बेटा यहाँ पे Cl देखो बाहर निकलेगा तो हमारा यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बनेगा, देखो क्या वो स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमारा ये क्या है बताओ, पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पे चार्ज क्या है पॉजिटिव है। तो यहाँ पे जो बेटा पाई बॉन्ड है और जो प्लस चार्ज है वो अल्टरनेट पोजीशन पे है, मतलब एक बॉन्ड का गैप दे के है। तो बेटा ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेटेड। ये हमारा क्या है, कॉन्जुगेटेड है। अब बेटा अगर सिस्टम होता है कॉन्जुगेटेड तो उसमें क्या होगा, उसमें जो है वो पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग होता है, और जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है जब वो शिफ्ट होगा तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, रेजोनेंस बोलते हैं। क्या बोलेंगे, रेजोनेंस। इसका मतलब कि ये जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या होगा बताओ, ये जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। क्या होगा बेटा, रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। ऐसा इसका मतलब अगर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा तो ये बताओ ये क्या होगा, स्टेबल होगा। इसका मतलब कि जो SN1 होगा वो बताओ क्या देगा, ये जो है वो फास्टर देगा। ठीक है ना, SN1 इसका क्या होगा, फास्टर होगा। 3 डिग्री के भी से ऊपर होगा ये। अब समझ जाना कि देखो हमारा जो 3 डिग्री था उसमें तो बस हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा था, उसमें तो बस इंडक्टिव लग रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। और बेटा जो रेजोनेंस होता है वो क्या होता है, एक जो है मेजर डोमिनेटिंग फैक्टर होता है जो है वो स्टेबिलिटी के लिए, वो डिसाइडिंग फैक्टर हमारा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये फास्टर SN1 देगा एज कम्पेयर टू 3 डिग्री। अब देखो बेटा अगर हमने जो है यहाँ पे ले लिया बेंजाइलिक, क्या लिया हमने बेटा बताओ, बेंजाइलिक लिया। देखो बेंजाइलिक में देखो हमारा क्या है, ये सीन है। अब देखो बेटा यहाँ से जब ये Cl जो है बाहर जब रिमूव होगा तो क्या जो चार्ज आएगा, देखो जो चार्ज आएगा बेटा, देखो क्या वो इस कार्बन पे चार्ज आएगा CH2 पे। और अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा तो ये क्या है, देखो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है ना रिंग के साथ, इसमें क्या होगा, रिंग के साथ होगा रेजोनेंस। तो हम बोलेंगे बेटा ये भी हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। तो क्या होगा बेटा ये बताओ, रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। तो ये बताओ क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ये तो SN1 जो है वो और फास्टर रेट से देगा, ध्यान देना। अब देखो ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज है, अब बेटा ये भी क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। लेकिन जब दोनों में ही रेजोनेंस हो रहा है तो आपको देखना है कि रेजोनेंस किसमें ज़्यादा हो रहा है। तो इसमें देखो क्या, इसमें पाई बॉन्ड्स का नंबर ज़्यादा है, तो बेटा जिसमें पाई बॉन्ड्स का नंबर ज़्यादा होगा उसमें रेजोनेंस बताओ क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब इसमें बताओ क्या होगा, बताओ इसमें मैक्सिमम रेजोनेंस होगा, तो इसमें बताओ क्या होगा, मिनिमम होगा। बेटा इससे कंपैरिजन में हम बात कर रहे हैं। तो जिसमें रेजोनेंस ज़्यादा होगा उसमें क्या होगा बताओ, स्टेबिलिटी ज़्यादा आएगी, तो वो SN1 बेटा फास्टर रेट से देगा। क्लियर है पॉइंट सबको इतना। तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे हमारा ये जो अलाइलिक है इसको बेटा हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अलाइलिक क्लोराइड। बेटा इसको हम बोलते हैं बेंजाइलिक क्लोराइड। तो आपको ध्यान देना बेटा कि जो बेंजाइलिक क्लोराइड होता है वो जो है SN1 फास्टर रेट से देता है, और जो अलाइलिक होता है वो जो है उससे कम रेट से जो है वो क्या देगा, SN1 देगा। और उससे भी बताओ कम रेट से क्या देगा, 3 डिग्री देगा। तो अगर हम यहाँ पे ऑर्डर अगर लिखेंगे तो बेटा ऑर्डर में हम यहाँ पे सिंपली क्या बोल सकते हैं कि बेटा पहले हमारा क्या आएगा, बेंजाइलिक, देन फिर बेटा हमारा आता है एलाइलिक, देन फिर हमारा आएगा 3 डिग्री, 2 डिग्री, देन फिर लास्ट में आएगा 1 डिग्री, और बेटा सबसे जो है वो लास्ट में होता है CH3X मिथाइल। आप ये ऑर्डर याद रखना बेटा, ये ऑर्डर किसका है, SN1 का है। किसका ऑर्डर है ये, SN1 का। क्लियर है बच्चों इतना पॉइंट सबको। अरे बोलो भाई सब लोग, कोई डाउट, कुछ पूछना है पूछ सकते हो आप, नहीं पूछना है नोट करो फटाफट सब लोग, फिर SN2 देखते हैं। तो बेटा अब हम लोग देखते हैं SN2 कि SN2 में कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे। तो देखो बेटा SN2 में अगर हम इसको समझे एग्जाम्पल से, SN2 का मतलब बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाई मॉलिक्यूलर। पहले क्या था बताओ, यूनिमॉलिक्यूलर था बेटा, अभी ये क्या हो जाएगा, बाई मॉलिक्यूलर। या आप इसको बेटा बोल सकते हो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूलर, दोनों है। तो देखो अगर इसमें बेटा हम सिंपली एक एग्जाम्पल लेते हैं CH3 जो है वो Br, बेटा आपको पता होता है कि ये बताओ क्या होगा, एक जो है वो 1 डिग्री हैलाइड होगा। और बेटा अगर हम जो है वो इसमें डालते हैं कोई भी न्यूक्लियोफाइल तो बेटा यहाँ भी क्या होगा, वही सेम चीज़ होता है कि देखो यहाँ पे जो ब्रोमीन हमारा बेटा होगा वो क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन को लेके यहाँ से एज ए लिविंग ग्रुप बेटा क्या होगा, जो है वो बाहर होगा। और हमारा ये जो OH होगा वो यहाँ पे क्या करेगा, अटैक करेगा। और बेटा फाइनली हमारे यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH3OH
एंड बेटा अगेन यहाँ पे क्या रिमूव हो जाएगा बताओ, Br माइनस यहाँ से रिमूव हो जाएगा एज अ लिविंग ग्रुप, और हमारा ये OH क्या होगा यहाँ पे जो है वो न्यूक्लियोफाइल होगा। OH हमारा क्या होगा बेटा यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल होगा, क्या होगा न्यूक्लियोफाइल। अब बेटा अगर हम जो है वो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे तो क्या देखेंगे हम लोग इसका मैकेनिज्म, तो बेटा हमको यहाँ पे जो है वो सिंपल क्या बोल देना है इसके मैकेनिज्म में कि सर जैसे वहाँ पे जो है वो पिछले वाले SN1 में क्या था, रिएक्शन 2 स्टेप में हो रहा था, और बेटा वहाँ पे यहाँ पे रिएक्शन बताओ क्या होगा, सिंगल स्टेप में होगा। ठीक है बता, सिंगल स्टेप का मतलब क्या होगा कि जब इसको हम देखेंगे तो हमको सर मिलेगा यहाँ पे कि जब हमारा रिएक्शन पूरा कंप्लीट होगा तो बीच में, अभी पहले ये नहीं बनता, एक बार वापस लिख रहा हूँ मैं कि ये जो है वो क्या होगा, आप इसको पहले पॉइंटर्स करके लिख लो कि सर हमारे जो SN1 होता है उसको हम बताओ क्या बोलेंगे, हमको पहला बोलना है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट, बोथ बोल सकते हो CH3X एंड OH माइनस, मतलब कि जो आपका अल्काइल हैलाइड होगा उस पर भी रेट डिपेंड करेगा बेटा, और जो OH माइनस होगा जो है उस पर भी रेट डिपेंड करेगा। तो अगर हम इसका जो है वो बेटा रेट लिखेंगे R, तो हम क्या लिखेंगे K, और बेटा ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा CH3X, बेटा ये हमारा हो जाएगा OH माइनस। तो बेटा यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो केमिकल रिएक्शन का जो रेट होगा वो जो है बेटा वो दोनों रिएक्टेंट न्यूक्लियोफाइल और जो है वो अल्काइल हैलाइड दोनों पे डिपेंड कर रहा है, दोनों के अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है बेटा, इसलिए इसका नाम क्या होता है, ये जो है बाईमोलिकुलर रिएक्शन जो है वो होता है। और बेटा हम बोल सकते हैं कि ये क्या फॉलो करता है, फॉलोज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, क्या बोलेंगे, क्या फॉलो करेगा ये फॉलो करेगा सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। और बेटा अगर हम इसमें देखेंगे तो ये जो है वो हम क्या बोलेंगे, इट इज़ कंप्लीटेड इन जो है वो सिंगल स्टेप। बताओ कितने स्टेप में होगा बेटा, ये सिंगल स्टेप में जो है ये रिएक्शन पूरा जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और आपको इसमें देखना है कि हमको बोलना है कि इट इन्वॉल्व सिंगल TS, मतलब कि बेटा इसमें क्या होगा, इसमें जो है वो सिंगल जो है क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बनता है। और बेटा जो TS होता है वो हमारा क्या होता है, पेंटावेलेंट होता है। कैसा होगा बेटा, पेंटावेलेंट। अगर मैं आपको इसको जो है वो बताऊं कि सर पेंटावेलेंट कैसे होगा, तो देखना यहाँ पे क्या होता है कि देखो हमारा यहाँ पे जो होगा कार्बन में लिख रहे हैं कार्बन, क्या देखो कार्बन से 3 हाइड्रोजन देखो ऐसे लगा हुआ है, क्लियर पॉइंट इतना। तो क्या देखो यहाँ से ब्रोमीन जो है वो जा रहा होगा, तो इसको हम डॉटेड लाइन से शो करेंगे। क्या देखो बैक साइड से जो न्यूक्लियोफाइल है वो आ रहा होगा, तो बेटा देखो यहाँ पे कार्बन के कितने बॉन्ड्स हो गए, 1 2 3 4 5, तो बेटा ये हमारा क्या होता है जो है पेंटावेलेंट TS होता है। मतलब कि इसमें क्या होता है, बॉन्ड का ब्रेकडाउन और फॉर्मेशन साइमल्टेनियस होगा। तब आप बोल सकते हो इट इन्वॉल्व सिंगल TS, एंड बोल सकते हो कि जो है वो इट ऑल्सो इन्वॉल्व साइमल्टेनियस ब्रेकडाउन, एंड बेटा हम बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेटा बॉन्ड का ब्रेकडाउन साइमल्टेनियस होगा और फॉर्मेशन भी क्या होगा, साइमल्टेनियस होगा। इसलिए बेटा ये जो रिएक्शन होता है वो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होता है, और बेटा इसमें बनता है एक सिंगल ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कि वो क्या होता है, एक जो है पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट बनता है। फिर बेटा फाइनली क्या होता है, इसके बाद जब ये पूरा कंप्लीट होता है तो देखो हमारा जो न्यूक्लियोफाइल बेटा होगा, देखो उसने यहाँ से अटैक कर दिया, देखो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आके जुड़ गया, तो बेटा जो Br है वो क्या हो गया, यहाँ से जो है वो बाहर हो गया। अब आप इसमें देखो क्या जिस साइड से ब्रोमीन गया क्या उसी साइड से न्यूक्लियोफाइल आया क्या, नहीं। अगर सर जो है वो ब्रोमीन जाएगा ये साइड से, तो देखो न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आएगा, बैक साइड से। इसका मतलब कि बेटा जो SN2 है उसमें जो है वो बैक साइड अटैक होता है। ध्यान देना, अगर अटैक बैक साइड से होगा तो जो कॉन्फ़िगरेशन है हमारा वो क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, रिटेंशन नहीं होता, इसमें क्या होता है, इन्वर्जन होता है। ध्यान रखना, SN1 में क्या था, कार्बोकैटायन बना था, तो बेटा उसमें जो है फ्रंट और बैक दोनों से अटैक पॉसिबल था। तो वहाँ पे अगर फ्रंट से हुआ तो उसको हम बोलेंगे रिटेंशन, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, रिटेन होगा, सेम रहेगा। और अगर जो है वो बैक साइड से अटैक हुआ तो वो क्या हो जाएगा बेटा, इन्वर्जन। तभी देखो वहाँ पे 2 एनेंशियोमर्स बने थे और वहाँ पे रेसिमिक मिक्सचर बना था। बट बेटा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमको देखना है कि यहाँ पे हमेशा और हमेशा क्या होगा, बैक साइड अटैक होगा,
क्या होगा, बैक साइड, इसलिए बेटा यहाँ पे ऑलवेज क्या होगा, यहाँ पे इन्वर्जन होगा। बेटा ये जो इन्वर्जन है, इन्वर्जन का मतलब बेटा ये होता है कि जो कॉन्फ़िगरेशन है हमारा वो क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। और इस चीज़ को बताओ किसने ऑब्जर्व किया था, वॉल्डेन ने। वॉल्डेन एक साइंटिस्ट है बेटा, इसलिए इसका नाम क्या होता है, वॉल्डेन इन्वर्जन। क्या बोलते हैं हम लोग, वॉल्डेन इन्वर्जन बोलते हैं, ये बात आप ध्यान देना। तो इतने पॉइंट्स को आप जो है इसमें नोट करो, आगे देखते हैं। तो बेटा देखो इसमें अगर जो बेटा हमारे इसमें क्या हो गया, तो ये सब पॉइंट ध्यान देना कि सर जो SN2 होता है बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, SN2 को हम बोलते हैं बाईमॉलिक्यूलर। बेटा इसमें जो है वो सिंगल एक बनता है ट्रांजिशन स्टेट जो कि पेंटावेलेंट होता है। इसमें बेटा बॉन्ड का ब्रेकडाउन क्या होता है, साइमल्टेनियस होता है, एक साथ बॉन्ड ब्रेक होता है और फॉर्म भी हो रहा होता है। देन बेटा हम इसमें बोलते हैं कि ये इसका जो रिएक्शन का रेट होता है वो जो है वो न्यूक्लियोफाइल और अल्काइल हैलाइड दोनों के अमाउंट पे डिपेंड करता है, इसलिए बोलते हैं कि ये होता है बाईमॉलिक्यूलर। क्लियर है इतना। फिर बेटा हम बोलेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे जो अटैक होता है वो बस हमेशा बैक साइड से होगा बेटा, इसलिए यहाँ पे जो है वो क्या होता है, वॉल्डेन इन्वर्जन होता है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो सर अगला पॉइंट इसके बाद कि सर SN2 में क्या होता है, हम बोलेंगे कि इट इन्वॉल्व वॉल्डेन इन्वर्जन। क्या होगा बता यहाँ पे, वॉल्डेन इन्वर्जन यहाँ पे होगा बेटा। ठीक है, इन्वर्जन का मतलब क्या होगा बेटा कि जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, जो है रिवर्स हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि न्यूक्लियोफाइल होगा, जैसे देखो ये अटैक करेगा CH3Br पे, तो ये बैक साइड से अटैक करेगा और ये फ्रंट साइड से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो हम बोल देंगे NU और ये बन जाएगा CH3 बेटा, और यहाँ से Br क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। मतलब यहाँ से ये जो है वो आया, इधर से बाहर निकल गया, ऐसे वो बैक साइड से अटैक यहाँ पे होता है। फिर बेटा अगर हम यहाँ पे मतलब बात करते हैं जो है वो, तो हम बोलते हैं देखो रिएक्शन में कहीं भी इंटरमीडिएट नहीं बनता। तो बेटा आपको ध्यान देना है कि इट डज नॉट इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। बेटा यहाँ पे कोई भी इंटरमीडिएट बेटा क्या होता है, नहीं बनता है। यहाँ पे कोई भी इंटरमीडिएट जो है वो नहीं बनेगा। नेक्स्ट बेटा हमको यहाँ पे ये बोल देना है कि ये जो रिएक्शन है, अगर हम इसमें ठीक है बात करते हैं सॉल्वेंट्स की, तो आप बताओगे कि इट फेवर्स जो है क्या बोलोगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो कौन सा सॉल्वेंट बताओ यहाँ पे होगा, या बेटा आप बोल सकते हो अप्रोटिक सॉल्वेंट। तो आपको बोलना है कि जो SN2 होगा उसके लिए हमको बताओ क्या चाहिए, उसके लिए हमको चाहिए होगा जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट, या बेटा हम इसको बोलते हैं कि यहाँ पे हमको चाहिए होता है जो है वो अप्रोटिक। क्यों चाहिए वो देखो, यहाँ पे सर क्या होगा कि जो कार्बोकैटायन होगा वो तो बनेगा नहीं। तो सर अगर यहाँ पे कार्बोकैटायन नहीं बनेगा तो, और अगर हमने बताओ क्या ले लिया, प्रोटिक सॉल्वेंट ले लिया, तो हमारा देखो जो मॉलिक्यूल है वो तो क्या है बताओ हमारा मतलब कि जो SN2 रिएक्शन होता है उसमें तो कार्बोकैटायन बनेगा नहीं, मतलब कोई तो चार्ज आएगा नहीं, हमारा जो TS पूरा बनेगा। अगर हमने बेटा ले लिया क्या बताओ, प्रोटिक सॉल्वेंट ले लिया हमने, तो क्या होगा, उसका जो आयन निकलेगा वो क्या करेगा, वो जो है वो वो ठीक है स्टेबलाइज करता है न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा, वो स्टेबलाइज कर देगा। तो अगर न्यूक्लियोफाइल को सॉल्वेट करके अगर उसने जो है स्टेबलाइज कर दिया, उसको पूरा जो है घेर लिया, सराउंड कर लिया, तो वो उसको अटैक करने नहीं देगा। बेटा अगर अटैक नहीं करने देगा तो हम बोलेंगे जो रिएक्टिविटी होगा रिएक्शन का वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं कि हमको जो है SN2 के केस में जो सॉल्वेंट है वो हमको जो है वो प्रोटिक नहीं रखना है, हमको क्या रखना है, अप्रोटिक, ताकि हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो सॉल्वेट ना हो पाए। ओके, हमारा जो न्यूक्लियोफाइल होगा जो है वो स्टेबलाइज ना हो पाए, उसको हमको अनस्टेबलाइज रखना है, तभी अटैक क्या होगा बैक साइड से वो जो है वो फास्टर जो है वो करेगा ऐसा में। इसलिए हम बेटा क्या रखते हैं जो है वो अप्रोटिक सॉल्वेंट रखते हैं। तो बेटा अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल का, तो आपको बोलना है कि इट फेवर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। बेटा क्या फेवर करेगा, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। मतलब बेटा इसको हमेशा क्या चाहिए, SN2 को अगर आपको अच्छे से कराना है, हाई रेट से कराना है बेटा, तो आपको जो है इसमें रिक्वायर्ड होगा हमेशा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अब देखो बेटा ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है पता है वो क्या होगा, देखो स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होगा, तो हमने बोला कि सर न्यूक्लियोफाइल का वो मतलब ये है कि जो कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजीली डोनेट कर दे। अब आपको पता होता है कि हमारा जो SN2 रिएक्शन होता है उसमें तो क्या होता है कि आगे से न्यूक्लियोफाइल तो आ नहीं सकता, क्योंकि बेटा अगर न्यूक्लियोफाइल आगे से आएगा तो उसको रिपल्सन का सामना फेस करना पड़ेगा, वहाँ पे रिपल्सन उसको फेस करना पड़ेगा। तो क्या करता है वो जो है घूम के बैक साइड से आता है। तो देखो बेटा अब इसका जो इतना जर्नी है वो तो उसका बढ़ गया ना, एक्स्ट्रा हो गया। इसका मतलब कि अगर ये वीक रहेगा तो ये प्रॉपर अटैक नहीं कर पाएगा बैक साइड से आके,
इसका मतलब बेटा हमारा जो न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए वो स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रांग इन द सेंस कि वो जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनर होना चाहिए बहुत ज़्यादा, तभी जो है वो बैक साइड से देखो आके अटैक जो है वो हाई रेट से करके और इससे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, देन फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, जो है बाहर निकल जाएगा और हमारा हो जाएगा इन्वर्जन। पॉइंट आपको इतना क्लियर हुआ? तो इसलिए हम यहाँ पे बोलते हैं कि उसको बैक साइड अटैक करना है, इसलिए जो है वो क्या होना चाहिए, हमेशा जो है स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। पॉइंट आपको क्लियर है इतना? और उसमें हमारा जो बेटा को जो OH होता है वो एक जो है स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल होता है। तो बेटा ये हमारा हो जाएगा जो है वो SN2 रिएक्शन, जिसके बारे में आप जो है इतने पॉइंट्स जो है वो लर्न करोगे। अब बेटा यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट इसमें आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो आपको बोलना है कि जो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड होता है वो जो है वो फेवर करता है SN2 को। देखो जो 3 था वो किसको फेवर कर रहा था, वो फेवर कर रहा था जो है वो SN1 को, और जो 2 डिग्री होगा वो लगभग दोनों में ही सेम रहता है। और बेटा हमारा लास्ट क्या होता है जो है वो 3 डिग्री। तो आप ध्यान देना कि SN2 के केस में जो है वो 1 डिग्री ज़्यादा हाई रेट से होगा, और SN1 के केस में जो है 3 डिग्री जो है बहुत हाई रेट से क्या देगा, SN1 देगा। ध्यान देना रीज़न क्या होगा उसका, देखो कि अगर हम करा रहे हैं SN1 तो हमारा यहाँ पे तो क्या होगा, 3 डिग्री होगा, क्योंकि SN1 में बनता है कार्बोकेटायन, और बेटा जो 3 डिग्री कार्बोकेटायन होता है वो मोर स्टेबल होता है, अभी मैंने आपको बताया। लेकिन अगर आप बताओ करा रहे हो जो है वो SN2, बेटा जो SN2 होता है उसमें जो है वो क्या होता है, उसमें इंटरमीडिएट नहीं बनता, उसमें बस TS बनता है। और अगर आपने गलती से भी ले लिया जो है वो SN2 में 3 डिग्री, तो आप देखो खुद ही कि सर हमारा जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, हमारा जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा, देखो उसके बगल बगल में 3 जो है वो मिथाइल ग्रुप्स है, और न्यूक्लियोफाइल बैग से आ ही नहीं पाएगा। एक मिथाइल यहाँ खड़ा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो वहाँ पे क्या है, इसको स्टेरिक रिपल्सन बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ेगा, और रेट बहुत ही क्या हो जाएगा जो है वो स्लोज डाउन हो जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं बेटा कि जो 3 डिग्री हमारा अल्काइल हैलाइड होता है उसमें SN2 फेवर नहीं होता, उसमें क्या होता है, SN1 होता है। अब देखो अगर हमने यहाँ पे लिया है 1 डिग्री, देखो 1 डिग्री में क्या है, एक ही मिथाइल है, कोई रिपल्सन नहीं है, तो ईजिली जो है न्यूक्लियोफाइल आके जो है वो अटैक कर जाएगा, वहाँ पर अटैक हो जाता है। सबको पॉइंट क्लियर है इतना? तो आप इसमें ध्यान देखना, एकदम जहन में बैठा लो, दिमाग में फिट कर लो कि अगर हमको जो है वो SN1 का रिएक्टिविटी देखना है, अगर हमको ऑर्डर बताना है कि फास्ट है कि स्लो है बेटा, तो हमको देखना है बस कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी हमको रेजोनेंस से मतलब देखना आना चाहिए, हाइपर कॉन्जुगेशन से आना चाहिए, और इंडक्टिव इफेक्ट से आना चाहिए। अगर हमको SN2 का बेटा बताना है रेट कि कौन सा फास्टर होगा, कौन सा स्लोअर होगा, तो आप उसमें ध्यान रखना कि उसके लिए हमको बेटा क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जो है वो हमको देखना पड़ेगा स्टेरिक रिपल्सन, क्राउडिंग देखना पड़ेगा। क्राउडिंग जितना कम होगा अटैक उतना ही क्या होगा बेटा, बताओ, ज़्यादा होगा। क्लियर सबको पॉइंट इतना? नोट करो फटाफट सब लोग, किसी को डाउट है तो बताओ, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सो स्टूडेंट्स जो है वो अब हम देखेंगे यहाँ पे जो है कुछ एग्जांपल्स SN1 और SN2 को। आप एक बार जो है वो रिवाइज कर लो SN1 और SN2 के पॉइंट्स की, उनका हमको जो है वो ऑर्डर डिसाइड कैसे करना है। बट बेटा मैं आपको जो है एक बार वापस से रिकॉल कराता हूँ कि अगर हमको कभी भी क्वेश्चन आता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताओ, कौन सा मॉलिक्यूल SN1 फास्टर देगा, कौन सा मॉलिक्यूल SN2 फास्टर देगा, तो बेटा याद रखना क्लियरली कि अगर हमको देखना है SN1, अगर हमको देखना है SN1, तो बेटा हमको जो है वो हमेशा देखना होगा कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी। अब आइदर वो जो कार्बोकेटायन है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो सकता है, वो हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबलाइज हो सकता है, वो इंडक्टिव इफेक्ट स्टेबलाइज हो सकता है, हमको देखना है वहाँ पे क्या है। सेकेंड थिंग बेटा क्या है, अगर हमको SN2 का ऑर्डर देखना है, फास्टर रेट का, स्लो रेट का, तो उसके लिए हमको देखना है स्टेरिक हिंडरेंस और रिपल्सन। जहाँ पे रिपल्सन कम होगा वहाँ पे SN2 फास्टर ज़्यादा होगा, और बेटा जहाँ पे जो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे SN1 फास्टर जो है वो ज़्यादा होगा। तो बेटा अभी जो है वो हमारे बोर्ड में तो एग्जांपल्स उतने हाई लेवल के जो है वो नहीं आते, बहुत बेसिक एग्जांपल्स आते हैं जो कि हमारे टेक्स्ट बुक में है। तो हम जो यहाँ पे कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं जिसमें आपको बताना है कि SN1 और SN2 का जो है वो कंपैरेटिव ऑर्डर क्या होगा, किस में SN1 ज़्यादा होगा, क्यों ज़्यादा होगा, थोड़ा उसको हम जो है यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखो बेटा, तो आपका देखो बेटा यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो 4 जो है मॉलिक्यूल्स। पहला जो मॉलिक्यूल्स है उसका नाम क्या होगा बेटो, को बोलेंगे 1-आयोडोब्यूटेन। क्या बोलेंगे, 1-आयोडोब्यूटेन। तो इसका नाम क्या होगा बेटा, 1-आयोडोप्रोपेन। थर्ड का बेटा नाम क्या हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे 2-आयोडो-2-मिथाइल ब्यूटेन बोल देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 2-आयोडो-3-मिथाइल ब्यूटेन। आपको बताना है कि इन सभी में से जो है वो हमको देखना है कि SN1 और SN2 किस में जो है वो ज़्यादा होगा। तो देखो अब बेटा यहाँ पे अगर यहाँ से जो है वो I- बताओ अगर रिमूव होगा तो क्या यहाँ पे चार्ज आएगा पॉजिटिव। अगर यहाँ से बाहर आ जाएगा तो इस पे चार्ज बताओ क्या आएगा, यहाँ पे चार्ज आएगा पॉजिटिव। तो अगर इस पे चार्ज पॉजिटिव आया तो क्या ये जो कार्बोकेटायन बना है क्या ये 1 डिग्री का है, सबको क्लियर है। फिर बेटा देखो यहाँ भी अगर आयोडीन जाएगा तो चार्ज यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, अगेन बेटा ये हमारा क्या बनेगा, 1 डिग्री बनेगा। फिर बेटा देखो यहाँ पे अगर यहाँ से आयोडीन जाएगा तो चार्ज पॉजिटिव यहाँ पे आएगा कार्बन पे, और बेटा ये हमारा क्या हो जाएगा 3 डिग्री।
और बेटा यहाँ से अगर आयोडीन जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 डिग्री। तो अगर यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे तो हमको बोलना है सर कि ये जो हमारा ये वाला कंपाउंड होगा, बताओ ये क्या होगा, ये जो है वो SN1 बहुत फास्टर रेट से देगा, जिसका नाम क्या होगा जो है वो 2-iodो 2-मिथाइल ब्यूटेन। ये बहुत जो है वो हाई रेट से, बहुत ही फास्टर रेट से बेटा क्या देगा, SN1 रिएक्शन जो है वो देगा, क्योंकि ये बताओ हमारा क्या है जो है 3 डिग्री है। फिर देखो बेटा ये तो हमारा क्या है 2 डिग्री है, इसमें दोनों कंपेरेटिवली सेम होता है। अब देखो यहाँ पे क्या हमारा ये दोनों 1 डिग्री है, तो हमारा ये भी 1 डिग्री है और हमारा ये भी क्या है 1 डिग्री है। तो देखो 1 डिग्री के केस में तो मैंने आपको बताया था कि सर जो 1 डिग्री होता है वो तो क्या प्रेफर करता है, वो प्रेफर करता है बेटा SN2। क्या प्रेफर करेगा, SN2। इसका मतलब कि अगर इन चारों ऑप्शन में से हमको बताना है कि SN1 के लिए रिएक्टिव कौन सा होगा फास्टर रेट से, तो आपका जो है वो ये वाला एग्जाम्पल करेक्ट होगा 3 डिग्री वाला बेटा। और अगर आपको SN2 पूछेगा तो आपको करेक्ट कौन सा होगा, 1 डिग्री वाला। अब सर ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, तो आपको देखना है कि ये वाला जो 1 डिग्री है, देखो इसमें जो नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है तो यहाँ पे क्राउडिंग ज़्यादा है, यहाँ पे ग्रुप बड़ा है बेटा, यहाँ पे रिपल्सन ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे जो है SN2 का रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे बेटा क्या है, कार्बन जो है यहाँ पे 2 है इसके बगल में, तो यहाँ पे क्राउडिंग क्या है, कम है, इसलिए बेटा ये हमारा क्या हो जाएगा जो है वो SN2 होगा। ये हाई रेट से जो है वो हो सकता है। पॉइंट क्लियर है। तो अगर हमको यहाँ पे SN1 देखना है तो इसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा, फास्टर होगा, ये बताओ क्या होगा जो है वो SN2 के लिए जो है वो फास्टर हो जाएगा। फिर देखो बेटा यहाँ पे सेकंड एग्जांपल दिया हुआ है कि हमारे पास एक एग्जांपल ये है और ये कि आपको दोनों में देखना है किसका रेट ज़्यादा है। देखो अब यहाँ पे अगर हम इस Cl को रिमूव करेंगे अगर यहाँ से एज अ लिविंग ग्रुप बेटा, तो इस पे चार्ज आएगा पॉजिटिव बेटा। अगर यहाँ से Cl जाएगा तो ये यहाँ पे चार्ज आएगा कार्बन पॉजिटिव, अगर ये लिविंग ग्रुप ऐसा निकलेगा। तो अब यहाँ पे देखो ये जो हमारा जो है वो क्या है बताओ, जो कार्बोकेटायन होगा बेटा ये तो क्या है, ये तो जो है वो 1 डिग्री है, तो क्या होगा बेटा ये 1 डिग्री है। तो यहाँ पे देखो जो होगा बेटा वो क्या होगा हमारा जो है वो 2 डिग्री होगा। तब बताओ अगर जो है वो 1 डिग्री और 2 डिग्री है तो बताओ जो SN1 होगा वो किस में ज़्यादा बता होगा बेटा, वो ज़्यादा होगा जो है वो 2 डिग्री में, क्योंकि 2 डिग्री जो कार्बोकेटायन होता है बेटा वो ज़्यादा स्टेबल होता है। और अगर हम बात करेंगे जो है वो SN2 का, तो बेटा कार्बन तो यहाँ पे है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा जो SN2 का, देखो वो भी उतना पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे देखो बड़ा सा रिंग आ रहा है, तो SN2 तो जो है वो इसमें पॉसिबल नहीं है। हाँ लेकिन अगर हम कंपेयर करेंगे SN1 तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारा 2 डिग्री है, इसलिए इसमें क्या होगा SN1 जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ तो जो है वो नहीं हो पाएगा। पॉइंट इतना क्लियर है। फिर नेक्स्ट हमको यहाँ पे मतलब क्या बोलना है कि हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है, इसमें देखो अगर ये आयोडीन एज ए लिविंग ग्रुप रिमूव होगा तो यहाँ पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये हमारा SN1 है, हाँ SN1 इसमें क्या होगा, ज़्यादा होगा। फिर देखो अब यहाँ पे इस पे चार्ज पॉजिटिव आएगा बेटा, तो हमारा ये क्या बन जाएगा 1 डिग्री। तो यहाँ भी हमारे पास क्या आएगा Cl जाएगा तो चार्ज यहाँ आएगा, ये भी बता बेटा सेम क्या बनेगा 1 डिग्री। तो दोनों ही यहाँ पे जो अल्काइल हैलाइड है वो क्या बनेगा 1 डिग्री बनेगा। तो अब सर कैसे डिसाइड करेंगे, तो अब हमको देखना है कि दोनों हेलोजन में से कौन सा हेलोजन जो है वो एक बेटर लिविंग ग्रुप है। तो मैंने आपको देखो अभी बताया था कि जो आयोडीन होगा वो क्या होगा जो है वो एक बेटर लिविंग ग्रुप है, वो जो है ईजिली वहाँ से क्या हो जाएगा जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो आपको बताना है यहाँ पे जो है वो इसका क्या होगा, जो हमारे पास जो है वो ज़्यादा होगा इसका रेट। ओके कि इसका क्या होगा, देखो यहाँ पे जो है लिविंग ग्रुप पे बेटर है तो हम बोलेंगे यहाँ पे जो है जल्दी निकलेगा, तो इस पर प्लस चार्ज जल्दी आएगा, तो इसका बताओ क्या होगा SN1 जो है क्या होगा फास्टर रेट से ये जो है वो दे सकता है। फिर देखो बेटा हमारा यहाँ पे क्या होगा नेक्स्ट एग्जाम्पल में, अगेन यहाँ से Cl जो है एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा तो यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव आएगा, यहाँ से Cl बाहर निकलेगा तो यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव आएगा। ये हमारा बेटा बन जाएगा 1 डिग्री, ये बन जाएगा 2 डिग्री, और जो 2 डिग्री होता है वो SN1 बता क्या देगा, फास्टर देगा बोल सकते हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो है वो ब्रोमीन यहाँ पे है, ये क्या हो जाएगा हमारा, जैसे यहाँ से Br बाहर निकलेगा ये हमारा क्या हो जाएगा 3 डिग्री। बट यहाँ पे आप ध्यान देना कि जैसे अगर ये 3 डिग्री होगा देखो तो इसमें ग्रुप तो क्या हमारे पास बड़े बड़े हैं, मिथाइल है, इथाइल है, ब्यूटाइल है, मतलब प्रोपाइल है, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल। लेकिन क्या होगा जैसे यहाँ से Br बाहर निकलेगा इस पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव और ये बनेगा एक कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। तो बेटा यहाँ पे क्या है पॉसिबल, यहाँ पे SN1 पॉसिबल है, SN2 तो यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे क्राउडिंग देखो बहुत ज़्यादा है। क्लियर है इतना पॉइंट आपको सबको। सो बेटा जो है वो इस तरह से हम जो है वो SN1 और SN2 को जो है वो कंपेयर कर सकते हैं इंटरमीडिएट के स्टेबिलिटी के बेसिस पे, क्राउडिंग के बेसिस पे, न्यूक्लियोफिलिसिटी के बेसिस पे, लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी के बेसिस पे, हम बहुत सारे इसमें जो है पॉइंट्स देखते हैं। आप ध्यान रखना है कि बोर्ड में हमको जो पॉइंट्स आते हैं वो एकदम ही जो है वो बेसिक आते हैं, ठीक है। तो इतना हमारा हो गया SN1 एंड SN2। बेटा अगर आपको इसमें कोई डाउट है SN1 और 2 में तो आप जो है प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके सो आज हम जो है वो इतना ही कंप्लीट करेंगे, बाकी बेटा हम देखेंगे जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। ओके कोई डाउट है सबको, नहीं तो बेटा ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। बाकी हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।